हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्विक छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम लर्न करने वाले हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। दिस मॉडल इज गिवन बाय रिचर्ड सचमैन। वो फोकस करता है साइंटिफिक इंक्वायरी पे, क्वेश्चनिंग पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, कि जहाँ पे बच्चे जो है वो सारी चीज़ें सीखे। स्टूडेंट लर्न थ्रू इंक्वायरी। बच्चे जो है वो इंक्वायरी करना सीखे या इंक्वायरी से अपनी लर्निंग करें, नॉट मेमोराइजेशन। वो रटना नहीं है बट उसको समझना है। इंक्वायरी के थ्रू बच्चे जो है वो लर्न करें। उसका ऑब्जेक्टिव है बिल्ड क्यूरियोसिटी। ये जो मॉडल है वो बच्चों में बिल्ड करना चाहता है क्यूरियोसिटी। शार्पन द रीजनिंग स्किल, उनकी रीजनिंग स्किल को शार्पन करना है। एनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग, के बच्चा जो है वो खुद से लर्न करे, उसके लर्निंग के लिए उन्हें टीचर के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है। नाउ we will discuss the phase of inquiry training model. The first is confronting the problem, कि जहाँ पे टीचर जो है एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम या पजल को बच्चों के सामने रखता है। फिर बच्चे जो है वो डेटा गैदर करते हैं। अब डेटा गैदरिंग जो है वो दो स्टेप में हो रही है। पहला वेरिफिकेशन, कि जहाँ पे स्टूडेंट आस्क यस एंड नो क्वेश्चन, कि जहाँ पे वेरिफिकेशन करवाए क्या ऐसा है क्या ऐसा नहीं है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो वेरिफिकेशन में आएंगे। देन दे विल आस्क मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जहाँ पे बच्चे जो है वो अलग अलग सिचुएशन के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे डेटा गैदरिंग हो जाएगा। उन्होंने जो डेटा गैदर किया है, बेस्ड ऑन दैट दे ऑर्गेनाइज एन एक्सप्लेनेशन, कि उन्होंने जो डेटा गैदर किया है उसको एनालाइज करके उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करेंगे। जैसे स्टूडेंट फॉर्म कंक्लूजन, कि जो डेटा दे हैव लर्न, बेस्ड ऑन दैट दे फॉर्म अ कंक्लूजन। फिर आता है एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, जहाँ पे टीचर्स जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि उन्होंने जो इंक्वायरी की है वो सही है या नहीं की है। रिफ्लेक्ट ऑन द मेथड ऑफ सॉल्विंग, कि सही मेथड से उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि नहीं किया। चलो उसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करते हैं। एग्जाम्पल है कंडेंसेशन बॉटल का। टीचर जो है क्लास में आते हैं और उन्हें एक बॉटल देते हैं, कोल्ड सील्ड बॉटल विथ वाटर ड्रॉप आउटसाइड, की जहाँ पे बॉटल है उसकी बाहरी सतह पे पानी की बूंदे लगी है। अब टीचर ने क्वेश्चन रखा, इट वॉज ड्राई अर्लियर वाई आर ड्रॉप्स फॉर्मिंग, कि मतलब पहले जो बॉटल की आउटर सरफेस थी वो ड्राई थी, पर अब यहाँ पे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है। दिस आर दी प्रॉब्लम। Now, for verification, students are asking some question. First is the bottle cold? Then teacher reply yes. Did you put water inside? कि क्या आपने अंदर पानी डाला है? तो टीचर ने रिप्लाइड किया no, because it is already sealed bottle. है ना? Was it is in fridge? Then teacher reply yes. ये जो थे वो वेरिफिकेशन के क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हम जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के क्वेश्चन, की जहाँ पे कंडीशन चेंज करके पूछ रहे हैं। इफ अनदर बॉटल इज केप्ट विल ड्रॉप फॉर्म, की और एक बॉटल रखे तो क्या फॉर्म होंगे। देन टीचर रिप्लाई यस। इफ अ वार्म बॉटल इज केप्ट विल इट हैपन, देन टीचर रिप्लाई नो। So based on this question, student conclude that dropped form due to condensation of moisture in the air on the cooled bottle. So this is how a inquiry training model works. Inquiry training model makes student active explorer and critical thinker. Student guide, teacher guide, but does not give direct answer. They are just providing yes and no. Okay, they are not explaining anything. Encourage discovery based learning. So thank you everyone. Today in this session we have learned about inquiry training model. Thank you.